Question number 71. Park Hospitality Limited incorporated with the authorized capital of rupees 15 lakh divided into 1,50,000 equity shares of rupees 10 each. तो ये इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल है। इसमें से कंपनी ने 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है, जिसमें 4 रुपये एप्लीकेशन, 3 रुपये अलॉटमेंट और बाकी के पैसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है। कंपनी का जो इश्यू है वो फुली सब्सक्राइब हुआ है, सारे ड्यू अमाउंट रिसीव हो गए हैं एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 4,000 शेयर्स हेल्ड बाय पवन। तो केवल पवन एक शेयर होल्डर है जिसके पास 4,000 शेयर्स हैं, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट पे नहीं किया है। राकेश होल्डिंग 2,000 शेयर्स पेड कॉल ऑन हिज शेयर अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट मनी। तो यहाँ देखिए एडवांस दे रहा है राकेश, जिसके पास 2,000 शेयर्स हैं, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया है। पवन के शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट कर लिया है और आधे शेयर्स जो फॉरफिट किए हैं पवन के 4,000 शेयर्स, उसमें से आधे शेयर्स कंपनी ने री इशू कर दिए हैं फुली पेड अप एंड 4,000 वर ट्रांसफर टू कैपिटलिज्म। तो देखिए यहाँ पे ये तो बताया गया है कि कैपिटलिज्म में कितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ है, लेकिन ये जो शेयर है वो री इशू जो हुए हैं वो किस प्राइस पर री इशू किए हैं इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे जो ये अमाउंट दिया हुआ है ट्रांसफर टू कैपिटलिज्म। तो हमें जर्नल एंट्री करनी है। सबसे पहले समरी बना लेते हैं। 1 लाख शेयर्स इशू हुए हैं। यहाँ पर एक शेयर 10 रुपये का है, एप्लीकेशन पे 4 रुपये हैं, 3 रुपये अलॉटमेंट पर है और बाकी जो 3 रुपये हैं वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है। तो यहाँ पर हम ये भी देख लेते हैं कि किसका एरियर है। एक पवन है जिसके पास 4,000 शेयर्स हैं, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया और इसके बाद कंपनी ने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। इसका मतलब इसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे दिया है। और एक दूसरा शेयर होल्डर है राकेश, इसके पास 2,000 शेयर्स हैं, इसने अलॉटमेंट पर एडवांस दे दिया है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन। 1 लाख शेयर्स पे 4 रुपये के हिसाब से 4 लाख रुपये रिसीव होगा। और देखिए कंपनी का इशू फुली सब्सक्राइब्ड है, तो जितना भी अमाउंट रिसीव हुआ है वो पूरा कैपिटल में ट्रांसफर होगा क्योंकि सारे एप्लीकेंट्स को शेयर्स इशू किए गए हैं। तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल। इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू किया जाएगा। 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से 3 लाख रुपये अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल। देखिए जब हम अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे तो यहाँ पर एक शेयर होल्डर है जिसने कि एडवांस दे दिया है, अलॉटमेंट पर ही इसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी पे कर दिया है। तो यहाँ पर हम कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को CR करेंगे। देखिए एरियर तो कोई है नहीं अलॉटमेंट पर, केवल ये एडवांस है। तो देखिए 2,000 शेयर्स पे एडवांस मिला है। किस चीज़ का एडवांस मिला है? फर्स्ट कॉल का। तो 2,000 इंटू 3 करेंगे, 6,000 रुपये कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में CR होगा। तो ये जो 3 लाख हैं अलॉटमेंट के ये तो रिसीव हुए ही हैं, साथ में 6,000 रुपये एडवांस भी मिला है। इस तरीके से बैंक अकाउंट DR होगा 3,06,000 से। तो देखिए अलॉटमेंट मनी रिसीव कर लिया। इसके बाद कंपनी फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से 3 लाख रुपये। अब देखिए जब फर्स्ट कॉल मनी रिसीव किया जाएगा तो एक शेयर होल्डर है पवन जिसने कि फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं किया है, तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में DR किया जाएगा। जैसे बैंक अकाउंट DR होगा, कॉल्स इन एरियर्स DR होगा। तो देखिए 4,000 शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से 12,000 रुपये की एरियर है। और इसके अलावा देखिए ये जो एडवांस मिल गया था 6,000 रुपये फर्स्ट कॉल का, ये फर्स्ट कॉल पे आके एडजस्ट होगा। तो हम कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को DR करेंगे 6,000 रुपये से टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब देखिए फर्स्ट कॉल का टोटल अमाउंट ड्यू कितना किया गया? 3 लाख रुपये, जिसमें से 12,000 रुपये एरियर हो गया और 6,000 पहले ही आ चुका था। तो 18,000 रुपीज़ काट के बैंक अकाउंट DR किया जाएगा 2,82,000 से। तो ये हमारा फर्स्ट कॉल तक का हो गया। इसके बाद बताया गया है कि ये जो पवन है 4,000 शेयर्स वाला, इसके शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। तो हम इसके शेयर्स को फॉरफिट करते हैं। फॉरफीचर में सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट DR किया जाता है कॉल्ड अप वैल्यू से। देखिए कंपनी यहाँ तक पूरे 10 रुपये मांग चुकी है, तो 4,000 इंटू 10 40,000 रुपये से शेयर कैपिटल अकाउंट DR किया जाएगा टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। इसमें वो अमाउंट जाता है जो फॉरफिट किए गए शेयर्स पे मिल चुका है। तो देखिए इसने क्या दे दिया पवन ने, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के 7 रुपये ये दे चुका है। 4,000 इंटू 7
28,000 रुपीज़ से फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट CR होगा। 2 कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स में कौन सा अमाउंट जाता है? जो नहीं मिला है। तो देखिए इन 4,000 शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से केवल फाइनल कॉल के 12,000 रुपये नहीं मिले हैं, जो कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में CR होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने इसे DR किया था। तो ये हमारे शेयर्स फॉरफिट हो चुके हैं। इसमें से कंपनी ने आधे शेयर्स को री इशू कर दिया है, लेकिन री इशू कितने में किया ये नहीं बताया गया है। एंट्री क्या होगी? देखिए री इशू करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। अब जो डिस्काउंट पर री इशू किया होगा तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR किया जाएगा। प्रीमियम पर री इशू किया जाता है तो टू शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम CR किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। देखिए यहाँ बताया गया है कि ये जो शेयर री इशू हुए हैं, इनको री इशू करने के बाद 4,000 रुपये कैपिटलिज्म में ट्रांसफर हुए हैं और आधे शेयर ही री इशू हुए हैं। इसका मतलब जो 4,000 शेयर फॉरफिट हुए हैं उसमें से केवल आधे, मतलब 2,000 शेयर री इशू किए गए हैं, फुली पेड अप। तो शेयर कैपिटल अकाउंट पूरे 10 रुपये से CR होगा 20,000 हो गया। अब आप एक चीज़ देखिए कि इन्होंने कहा है कि कैपिटलिज्म में 4,000 रुपये ट्रांसफ़र किया गया है। यहाँ देखिए कंपनी ने इन 4,000 शेयर्स पे कितना अमाउंट फॉरफिट किया है? 28,000 रुपये। ये 28,000 रुपये कितने शेयर्स पे फॉरफिट हुए हैं? 4,000 शेयर्स पे। तो हमने अभी केवल 2,000 शेयर री इशू किए हैं, तो उन 2,000 शेयर से रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट हम अलग करेंगे और बाकी 2,000 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट अलग करेंगे, क्योंकि केवल उन्हीं शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट का बैलेंस कैपिटलिज्म में जाता है जो री इशू हो चुके हैं। तो 2,000 शेयर री इशू हुए हैं। तो देखिए 28,000 डिवाइड बाय 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 2,000 करेंगे 14,000। देखिए जो अमाउंट री इशू किए गए शेयर्स पे फॉरफिट किया जाता है उसमें से डिस्काउंट का अमाउंट काट के जो बच जाता है वो कैपिटलिज्म में ट्रांसफ़र होता है। यहाँ बताया गया है कि कैपिटलिज्म में 4,000 गए हैं। तो देखिए इन 2,000 शेयर्स पे 14,000 फॉरफिट किया गया, लेकिन कैपिटलिज्म में केवल 4,000 गया। इसका मतलब इनको री इशू करते समय 10,000 रुपये का डिस्काउंट दिया गया होगा। तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR होता है डिस्काउंट के अमाउंट से 10,000 रुपये। तो 20,000 रुपये की पेड अप वैल्यू के शेयर्स को 10,000 के डिस्काउंट पे री इशू किया है। इसका मतलब बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये DR होगा। और देखिए ये जो 2,000 शेयर्स हैं जिनका कि फॉरफिटेड अमाउंट 14,000 रुपीज़ है, ये अभी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में ही पड़े रहेंगे और इन्हें बैलेंस शीट में सब्सक्राइब्ड कैपिटल में सबसे नीचे जोड़ के दिखाया जाता है। ये कैपिटलिज्म में तब जाएंगे जब इन 2,000 शेयर्स को भी री इशू कर दिया जाएगा। तो अब देखिए 4,000 रुपये जो कैपिटलिज्म में ट्रांसफ़र किए गए हैं फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR टू कैपिटलिज्म, तो ये देखिए कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 71। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 72। ग्रोफर्स लिमिटेड हैविंग ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹25 lakh issued 2 lakh equity shares of 10 each for subscription, payable 4 on application, 3 on allotment and the balance on first and final call. The shares were subscribed and due amount were received. तो देखिए कंपनी ने 2 लाख शेयर इशू किए हैं, सारे पैसे समय पर मिल गए हैं। 4 रुपये एप्लीकेशन, 3 रुपये अलॉटमेंट और बाकी के पैसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे लिए गए हैं। केवल एक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 4,000 शेयर्स का अमाउंट, जो कि राणा के शेयर हैं, शेयर होल्डर का नाम दिया है, इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट पे नहीं किया है। इन शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया है और आधे शेयर फुली पेड अप री इशू कर दिए गए हैं और ट्रांसफ़र किए गए हैं कैपिटलिज्म में 14,000 रुपीज़। हमें यहाँ पर केवल फॉरफीचर और री इशू की ही जर्नल एंट्री देनी है। तो पहले हम समरी बना लेते हैं। एक शेयर 10 रुपये का है, एप्लीकेशन पर है 4 रुपये, 3 रुपये अलॉटमेंट और बाकी के 3 रुपये बचे जो कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। सारे पैसे मिल गए हैं, केवल एक ये राणा है जिसके पास 4,000 शेयर्स हैं, इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं दिया है। इसका मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे दिया है इसने। तो इसके शेयर्स को फॉरफिट करते हैं। फॉरफीचर में सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट DR किया जाता है। तो 4,000 शेयर्स, कंपनी पूरा पैसा मांग चुकी है 10 रुपये, यहाँ पर फॉरफिट किए गए शेयर 40,000 रुपये से शेयर कैपिटल अकाउंट DR होगा। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, इसमें वो अमाउंट जाता है जो मिल चुका है। तो देखिए 4 और 3 7 रुपये मिल चुके हैं, तो 4,000 शेयर्स पे टोटल 28,000 रुपये रिसीव हो चुका है। और 2 कॉल्स इन एरियर्स, इसमें वो अमाउंट जाता है जो नहीं मिला है। तो देखिए क्या नहीं मिला है, 3 रुपये के हिसाब से 4,000 शेयर्स पे 12,000 रुपये।
तो ये फॉरफीचर की एंट्री हो गई। इन 4000 फॉरफिटेड शेयर्स में से कंपनी ने 2000 शेयर्स को रीइशू कर दिया है। तो रीइशू में हम सबसे पहले बैंक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल करते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो शेयर हैं फुली पेड अप रीइशू किए जाएंगे, क्योंकि कंपनी का जो कंप्लीट इशू है वो फुली कॉल्ड अप है। तो 2000 शेयर रीइशू किए हैं, 4000 फॉरफिट किए, जिसमें से आधे मतलब 2000 शेयर कंपनी ने रीइशू कर दिए हैं। फुली कॉल्ड अप वैल्यू इनकी होगी 20,000 रुपये, लेकिन रीइशू कितने में किया है इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो 4000 शेयर्स हैं इनका फॉरफिटेड अमाउंट कितना है, 28,000 रुपये। ये 28,000 रुपये 4000 शेयर्स पे फॉरफिट किया है, जिसमें से रीइशू अभी केवल 2000 शेयर हुए हैं। तो इन 2000 शेयर्स का कितना अमाउंट फॉरफिटेड होगा, 14,000। बाकी के जो 2000 शेयर्स हैं जिनको रीइशू नहीं किया है उनका हो गया 14,000। तो देखिए इस 14,000 को तो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। ये जो रीइशू हो चुके हैं शेयर उनके फॉरफिटेड अमाउंट का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में जाता है। इसमें से देखिए कंपनी ने 2000 शेयर्स को जब फॉरफिट किया तो 14,000 फॉरफिट किए, इसमें से डिस्काउंट माइनस करके जो बचेगा वो कैपिटल रिजर्व में जाता है। क्वेश्चन में बताया गया है कि 14,000 रुपीज़ कैपिटल रिजर्व में गया है, इसका मतलब इन शेयर्स को रीइशू करते समय कोई डिस्काउंट नहीं दिया है। तो पूरे 20,000 की पेड अप वैल्यू के शेयर 20,000 में ही रीइशू किए गए हैं और पूरा 14,000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया गया है। इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 72। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 73 से करना स्टार्ट करेंगे।